श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय। पूर्व के प्रसंग में हमारी दंपति संपत्ति के इस पद के अंत में भगवत रसिक जी वर्णन करते हैं। भगवत रसिक दिगन में दीनी श्यामा श्याम सखे। ये जो संपत्ति है प्रिया प्रीतम है, यही हमारी संपत्ति है। श्री जुगल सरकार ने स्वयं अपने को सकेल दिया है, हमारी आंखों में जुगल सरकार ने दे दिया है। कृपा करके वो आंखों में बसे हुए। आगे सिद्धांत उपदेश का वर्णन करते हैं। नित्य विहार श्याम श्यामा को कहीं प्रत्यक्ष दर्शायो। जो श्यामा श्याम का नित्य विहार है, कहो प्रत्यक्ष में किसको दर्शन कराया अथवा किसको दर्शन प्राप्त हो सकता है, इस बारे में इशारा करते हैं कि रसिक अनन्य स्वाद वेदित अगध राज बरसायो। जो रसिक अनन्य महानुभाव हैं, जो नित्य विहार के रस के आस्वादन की लालसा जिनके हृदय में है, जो अनन्य भाव से प्रिया प्रीतम का भजन करते हैं, उनके लिए खुल करके इस रस की वृष्टि जुगल सरकार ने की है। ललिता जी की कृपा से नित्य विहार की वर्षा हुई है। अमल अनूप परम उज्ज्वल रस, ये जो परम उज्ज्वल रस है, इसमें किसी प्रकार का ऐश्वर्य या 24 अवतारों के बारे में कोई विशेष वर्णन नहीं किया। ये तो श्रीधाम वृंदावन में नित्य निरंतर एक रस विराजते हैं। जो ये नित्य विहार रस है, ये अमल है। आ माने नहीं, मल माने दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। अनुपम है, परम उज्जवल है। जैसे राम कृष्ण की लीला में जो जुगल सरकार हैं, श्यामा श्याम हैं, राम लीला में श्री जानकी जी अलग हो जाती हैं, राम जी अलग हो जाते हैं। कृष्ण लीला में श्री कृष्ण द्वारिका विराजते हैं, श्री राधा बरसाने विराजती हैं। तो यहाँ कुछ रसाभास हो जाता है। कहते हैं इस प्रकार का भाव श्री वृंदावन के नित्य विहार में प्रकट नहीं किया। यहाँ तो जुगल सरकार नित्य एक रस विराजते हैं, इसलिए परम उज्ज्वल रस है, लोक से विलक्षण है। उर अंतर सरसायो, भगवत रसिक जी कहते हैं वो हमारे हृदय के भीतर आकर के मेरे हृदय को सरस कर दिया है। भगवत रसिक अनन्य आवरण नहीं नीरस परसायो, भगवत रसिकों के हृदय का हार बना दिया है और उनके ऊपर कृपा करके नित्य विहार रूपी वस्तु दिया है। लेकिन जो नीरस हैं, जिनके हृदय में रस नहीं है, जो इस वृंदावन रस के बारे में उनको प्रेम नहीं है, इच्छा नहीं है, ऐसे नीरस लोगों के लिए ये रस प्रदान नहीं किया। अच्छा, आगे के मंज में कहते हैं कि यह रस रीति प्रिया प्रियतम की दिव्य स्वाति जल जैसे। श्रीधाम वृंदावन का ये जो रस है, ये रस रीति है। रस रीति का मतलब होता है श्यामा श्याम जुगल गुरु की उपासना,
सखी सहेली सहचरी के भाव से जो करता है उसे रस रीति कहते हैं। ये दिव्य स्वाति के जल के समान है। स्वाति के जल का प्रभाव वर्णन आता है ग्रंथों में कि स्वाति का बूंद अलग अलग स्थानों पर पड़ता है। जल में भेद नहीं है, लेकिन जैसा पात्र होता है, पात्र भेद से वो वस्तु का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण करते हैं, जैसे विषयी ज्ञानी भक्त उपासक प्रापत सबको कैसे, जिसका चित्त विषयाक्रांत है वो श्यामा श्याम के मधुर रस को भी संसार के लौकिक विषय की तरफ खींच कर ले जाता है। भक्त है, उपासक है, ज्ञानी है, विषयी है, इन सबको प्राप्त कैसे हो सकता है? स्वाति का बूंद है। कदली कमल पपीहा, वो स्वाति का बूंद कमल में, केले के खंभे में, केले में, पपीहा के मुख में, सीपी में, ये पात्र हैं। जैसा जो पात्र है, सीपी में मोती बन जाता है, पपीहा को परम शांति मिलती है। इस प्रकार पात्र भेद गुण जैसे तैसे, जैसा पात्र है ऐसे ही वो स्वाति का बूंद उसमें गुण प्रकट करता है। भगवत बीज विषमता नाही, भगवत जी कहते हैं बीज में विषमता नहीं है, नित्य विहार वस्तु में विषमता नहीं है। भूमि भाग्य फल जैसे, अब जैसी भूमि है उसी के आधार पर बीज काम करता है। वही एक बीज गेहूं हो या कोई और बीज हो, अच्छे खेत में अच्छी उपजाऊ भूमि में डाला जाए तो पौधा उगता है। लेकिन वही यदि ऊसर भूमि है, भूमि गलत है, तो वहाँ वो बीज कोई काम नहीं कर पाता। तो जैसा पात्र होता है ऐसे ही वस्तु उसमें प्रकट होती है, वस्तु में भेद नहीं है। विषयी के चित्त पर विषयाकार बुद्धि होती है, ज्ञानी का चित्त ज्ञानी रहता है, भक्त उपासक सब अपने अपने ढंग से उसको देखते हैं। तो वस्तु में भेद नहीं, बीज में भेद नहीं है, पात्र में भेद होता है। ये बात नित्य विहार के विषय में कहते हैं। हे शरीर पिया पीतम की दिव्य स्वाति के जल के समान है। काहू दई न काहू लई। अब प्रश्न खड़ा होता है कि तुम्हारा जो वृंदावन का नित्य विहार है इसका क्या प्रमाण है? भाई, न तो ये रामायण में है, न ये भागवत में है, न ग्रंथों में है इस प्रकार की लीला का वर्णन। तो फिर कहां से आया? इसकी कौन प्राकट्य करता है? इसका मूल आधार क्या है? तो कहते हैं काहू दई न काहू लई। ये नित्य विहार रूपी वस्तु न तो कोई इसको देने वाला है, न कोई इसको लेने वाला है, विद्यमान दर्शा है। ये तो विद्यमान है, पहले भी थी और आज भी है और पीछे भी रहेगी। एक रस है। जो मणियारो उरगमन, जैसे मणिधर सर्प होता है, उसकी इच्छा होती है तो अपने मुख से मणि निकाल करके बाहर रख लेता है, फिर उसके प्रकाश में आसपास अपना भोजन करता है और पुनः उस मणि को मुख में रख लेता है। ये उसकी मर्जी है। इसी प्रकार ये नित्य विहार रूपी संपत्ति है। इसके मालिक प्रिया प्रीतम है, सहचरी वृंद है। जब चाहें तब बाहर प्रकट हो जाए, जब चाहे तो उसको भीतर रख ले, उनकी मर्जी है। ले आवे ले जाए वस्तु रसिकन की ऐसी। ये नित्य विहार रूपी वस्तु रसिकों की है। ये रसिक जब प्रकट हो जाते हैं तो वस्तु को प्रकट करते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तो उसको गुप्त कर देते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरिवंश जी महाराज
ऐसे महापुरुष पार्षद जब इस भूतल पर प्रकट हुए तो इन्होंने इस नित्य विहार को प्रकट कर दिया। नित्य विहार तो पहले ही प्रकट था, परंतु इसका प्रत्यक्ष अनुभव कराया महापुरुषों को। लय आवे ले जाए वस्तु रसिकन की ऐसे, निज दिन देखत रहे कृपण निज संपत्ति जैसे। और ये रसिक लोग नित्य निरंतर अपने उस जुगल सरकार रूपी संपत्ति को देखते रहते हैं। जैसे कंजूस व्यक्ति को, कृपण को बहुत सारा धन सोना मिल जाए, हीरा मणि, तो वो उसको खर्च नहीं करना चाहता। खर्च करने की क्या कहे, वो किसी को दिखाना भी नहीं चाहता, क्योंकि कंजूस व्यक्ति के प्राणों से भी प्यारा धन होता है। प्राण चले जाए पर धन खर्च ना हो। तो ऐसे धन प्रिया प्रीतम है हमारे, उनको कंजूस के समान वो व्यक्ति, कृपण के समान वो रसिकजन अपने जुगल सरकार को हृदय में लेते हैं और आनंद में रहते हैं। किसी को देने की भी इच्छा नहीं होती उनकी। भगवत रसिक सुकेल श्याम श्यामा अवगाहू। भगवत रसिक जी कहते हैं ऐसी श्यामा श्याम की जो सुंदर केली है, अवगाह, जिस पर कृपा करते हैं वो उनके श्री चरणों की तरफ अवगाहन करता है। जिसको चाहते हैं उससे मिल लेते हैं, उसको प्रदान करते हैं। रही दगन भरपूर भेद जानो नहीं काहू। अपनी बात कहते हैं, ये जुगल सरकार हमारी आंखों में पूरे भरे पड़े हैं। मेरे को किसी प्रकार का कोई भेद, इस भेद को कोई जानता नहीं है। इसे तो हम स्वयं अनुभव में देख रहे हैं। कहते कैसे है वो वस्तु के बारे में, बोले चंदा के संग चांदनी हम हैं, हमारे प्रिया प्रीतम। जैसे चंदा के संग चांदनी रहती है, ऐसे हमारे साथ वो नित्य निरंतर रहते हैं। सूरज के संग घाम, सूर्य के साथ सूर्य का प्रकाश रहता है। इसी प्रकार जो ईश्वर है वो तो है। अब यहाँ वृंदावन की परम माधुर्य रसमयी लीला में कोई कहे ईश्वरता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो परम ऐश्वर्यमान है। तो ईश्वर के संग ईशता का प्रभाव तो रहता ही है, परंतु वृंदावन की लीला में वो ईश्वरता गुप्त रहती है, प्रकट नहीं होती। हमें तो उनके ऐश्वर्य माधुर्य का पूरा अनुभव आठों याम होता है। ईश्वर के संग ईशता अनुभव आठों याम। जैसे ईश्वर के साथ ईशता रहती है, ऐसे हमारा अनुभव आठों याम माने 24 घंटा मेरे साथ है। अनुभव आठों याम सकल शोभा संग संपत्ति। अनुभव आठों याम, एक याम में 3 घंटे होते हैं और 8 याम का मतलब होता है 24 घंटे। आठों याम हमें 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते हमें उसका अनुभव होता है। शोभा संग संपत्ति, और उस संपत्ति के साथ हम भी हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। सब सुख संग संतोष, हमें सभी प्रकार के सुख प्राप्त हैं, उनका संग प्राप्त है। हमें पूर्ण संतोष है, हमें किसी भी प्रकार का असंतोष या अभाव प्रतीत नहीं हो रहा। उपासक के संग दंपति, क्योंकि उपासक के साथ नित्य निरंतर जुगल सरकार उनके साथ रहते हैं। भगवत रसिक चकोर कमोदिन लहत आनंदा। भगवत रसिक जी कहते हैं कि एक चकोर होता है और चंदा होता है। कमोदिनी, कमोदिनी पुष्प है, चंद्रमा के खिलते ही कुमुदनी खिलती है। चकोर चंदा को देखता रहता है और जिधर को वो चंदा जाता है उधर ही की तरफ वो चकोर उल्टे पैर कर लेता है। जब चंद्रमा सुबह के समय समापन होता है, तो इस प्रकार हम चकोर की तरह और प्रिया प्रीतम हमारे चंदा के समान है। मैं उनको इसी प्रकार देखता रहता हूँ। रसिक लोग इसी प्रकार उनको देखते रहते। लहत आनंदा, लहत माने प्राप्त करना, और दिव्य आनंद प्राप्त करते रहते हैं।
नीरस चकई कमल देख दुख पावत चंदा। नीरस लोग, एक चकई चकवा का प्रेम होता है, साथ में रहते हुए भी वो अलग रहते हैं। वो इधर रहते हैं, रात्रि के समय अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार वो नीरस लोगों की बात है, नीरस लोग अलग। तात्पर्य यहाँ केवल इतना ही है कि नीरस चकई कमल देख दुख पावत चंदा। इनको देख करके चंदा भी दुख पाता है, क्योंकि वो चकई चकवा जो होते हैं वो बस रात्रि में उनका वियोग हो जाता है, अलग लटते रहते हैं, पास में नहीं रह पाते। तात्पर्य इनका ये है कि श्यामा श्याम कभी भी अलग नहीं होते। उनको देखकर चंदा भी दुखी होता है। मतलब यहाँ तात्पर्य ये है कि जो उपासक राधा रानी को अलग रखते हैं, श्री कृष्ण को अलग रख के उपासना करते हैं, तो ऐसे ये चंद्र, श्री कृष्ण चंद्र, राधा रानी, ये उनको देख करके दुख प्राप्त होते कि देखो हम तो सदैव एक रस रहते हैं और ये हमको अलग अलग भजन करता है, अलग अलग देखता है। ये भाव चकई का उदाहरण दिया है। भगवत रसिक अनन्य मणि गौर श्याम रंगरात। एक भगवत रसिक जी कहते हैं अनन्य मणि गौर श्याम रंगरात, एक इस प्रकार की मणि होती है कि जिसमें प्रतिबिंब देखो तो श्याम रंग ही दिखाई देता है। पत्थर में ये प्रकृति है ईश्वर की। एक ऐसा होता है, वही मयूर मुदार नाम की शिला होती है। कोई भी व्यक्ति उस शिला के ऊपर मुख देखे तो मोर की फोटो दिखाई देती है। अमर कोश के धूमलों मृगमद छोड़ न जात, जैसे धुआं है आकाश को ही जाता है। मृगमद छोड़ न जात, मृगमद जो है उसको कस्तूरी जो होती है वो मृगा के नाभि में रहती है, लेकिन वो कस्तूरी उसको तो नहीं छोड़ती, परंतु बेचारा मृगा दौड़ता दौड़ता घूमता है चारों तरफ। तो जिस प्रकार से आकाश को धुआं नहीं छोड़ता, आकाश के पास धुआं अपने आप चला जाता है, कस्तूरी नाभि में जैसे अपने आप रहती है, इसी प्रकार जुगल सरकार भी हमारे साथ सदैव रहते हैं। मृगमद छोड़ न जात गही जो हारी लकड़ी। मृगमद कहते कस्तूरी को, ये हिरण के नाभि में जैसी रहती है वो छोड़ के नहीं जाती। एक हरियल पक्षी होता है, वो लकड़ी में ही बैठता है, जमीन में नहीं बैठता। तो हमने प्रश्न किया संतों से कि जो हरियल पक्षी होता है जमीन में नहीं बैठता तो कैसे जीवन करता है? बोले आता तो है, बैठता तो है, लेकिन वो अपने पंजों पर लकड़ी नहीं कर रखता है। पृथ्वी में बैठा है तब भी लकड़ी साथ में रखता है, लकड़ी में ही बैठता है। गही जो हारिल लकड़ी, जैसे हरियल पक्षी सदैव लकड़ी नहीं अपने पास रखता है, ऐसे ही जुगल सरकार सदैव हमारे पास हरियल पक्षी और लकड़ी के संबंध के समान है। चुंबक लोह न तजे, एक लोहे में चुंबकत्व गुण होता है। लोहा होता है, एक चुंबक होता है, तो चुंबक को लोहे के सामने धर दो तो यदि लोहा हल्का है तो लोहा खिंचकर चुंबक के पास आ जाता है, और लोहा वजनदार है तो चुंबक अपने आप खिंच करके लोहा के साथ चला जाता है। तो जिस प्रकार से लोहे और चुंबक का अन्योन्याश्रय अभेद संबंध है, ऐसे ही हमारा और जुगल सरकार का संबंध है। हम सदैव उनके साथ रहते हैं। गुण बयार तन लगे, गुण की हवा शरीर पर लगती है, शरीर का धर्म डिगे नहीं मनसा नगवा, लेकिन हमारे मनसा नहीं दिखती। कैसे रहता है मन हमारा? नगवत माने संसार के, उसके नग माने पहाड़। चाहे कितनी भी आंधी चले, लेकिन पर्वत के जो पहाड़ होते हैं, पत्थर के जो पहाड़ होते हैं, उन पर हवा का, आंधी का प्रभाव नहीं पड़ता। वो पहाड़, पत्थर के जो पहाड़ हैं वो अपने अडिग अपने स्थान पर रहते हैं। इसी प्रकार गुण बयार, गुण माने त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी हवा चलती है, तट पर लगती है, परंतु ये हमको डिगा नहीं पाती।
जैसे पहाड़ को हवा डिगा नहीं सकती, ऐसे ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो गुण हैं, ये प्रकृति के गुण हैं, हमें डिगा नहीं पाते, क्योंकि प्रिया प्रीतम की कृपा हम पर है, वो हमारे साथ है। संतत श्यामा श्याम, संतत माने सदैव, भूत भविष्य वर्तमान काल, तीनों कालों में सदैव मेरे साथ हैं। धाम कीनो उर भगवत, और हमारे इस हृदय को अपना घर श्यामा श्याम ने बनाया है। भगवत हम हमारे हृदय में सदैव विराज रहते हैं, इसलिए कोई भी प्रकृति का गुण हम पर असर नहीं करता। आगे के पद में भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप बिहार की प्रशंसा वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।